सोवरेंटी है, जिसकी रक्षा के लिए लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। और पंजाब हरी में जो है जलियांवाले बाग में जो है वो 6000 राउंड गोलियां चलाई गई कि जो है लेक वापस जाओ, ये ब्रिटेन का कानून भारत में नहीं चलेगा। और वो ऊधम सिंह को जो है अपराधी बनाया गया और जलियांवाले बाग को लोगों को अपराधी बनाया गया। और जब वो ब्रिटेन नहीं सुन रहा था और कोई बात जब नहीं सुन रहा था तो जो है बम फेंका भगत सिंह ने, तो उनको अपराधी बनाया गया। हे जनता जनार्दन हरियाणा की, ये आरबीआई जो है ब्रिटेन का कानून है, ब्रिटेन की करेंसी है और उस समय के शहीदों को अपराधी बनाया गया। आज ये कहा जा रहा है कि हम ब्रिटेन का कानून नहीं मानेंगे। आरबीआई ब्रिटेन का बैंक है और शहीदों के गुरुदेव नेताजी ने आजाद हिंद बैंक करेंसी जब जो है बना करके रख दिया कि हमारा देश जो है आर्थिक आजादी में आ जाएगा और संपूर्ण आजादी मिल जाएगी, तो ये नेहरूवादी नहीं माने और ये दिल्ली चंडीगढ़ में बैठे हुए आज भी नहीं मान रहे हैं। अब इसके अलावा रास्ता क्या है? चुनाव का आप बहिष्कार करें। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलिए। और अगर आप चुनाव का बहिष्कार नहीं कर रहे हैं तो गुलामी कबूल कर रहे हैं और आजादी की बात करने वाले वो आजाद चंद्रशेखर भगत सिंह सुभाष बाबू को ही अपराधी ठहरा रहे। अपराधी तो चंडीगढ़ और दिल्ली में बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? इस बात को बताइए। और सुनिए, आजाद हिंद बैंक करेंसी आएगी तो 1 रुपए का 7 लीटर डीजल आ रहा है। ये गणती कैलकुलेशन है, ये एक नाटकल कैलकुलेशन है। ये जो रखा जा रहा है ये हवाबाजी की बात नहीं है। और कौन दुनिया में ग्रेटेस्ट फिलासफर ऑफ वर्ल्ड, दुनिया के सबसे बड़े फिलासफर और दार्शनिक नेताजी सुभाष चंद्र बोस शहीदों के गुरुदेव ने जब ये आजाद हिंद बैंक करेंसी भारतीय करेंसी है ये ऐलान कर दिया तो कोई माई का बाल हो तो आगे काट दे। ये संप्रभुता है। और जब आरबीआई के पास इसका रिकॉर्ड नहीं है, जो करेंसी आपके पॉकेट में है इसको जो भारतीय करेंसी कहेगा उसको रिकॉर्ड देना पड़ेगा। और अगर वो रिकॉर्ड नहीं देगा तो उसकी गिरफ्तारी होगी कि नहीं होगी? बोलिए। हरियाणा के किसानों, आप रुई पैदा करते हैं, आप गेहूं पैदा करते हैं, आप चावल पैदा करते हैं, आपका प्रोडक्ट है, आपकी वो फैक्ट्री है और ये खेतों में देखिए पड़ा हुआ है। मालूम देता है कि हरियाणा जो है गेहूं है, गेहूं बोलती है हरियाणा की धरती। मैंने पूरे भारत को देखा और पंजाब को भी देखा, लेकिन जब पंजाब के बाद जब मैं हरियाणा में आया हूं तो यहां का गेहूं देखा हूं तो पंजाब से भी कम। आप भी देख लीजिए, मैं जो अपना सर्वे बता रहा हूं। मालूम देता है कि ये इधर गेहूं रखा हुआ है और इतने बड़े जादूगर ये किसान कि ये मिट्टी में गेहूं पड़ा हुआ है और वो अपनी कला से, अपने श्रम से, अपने पुरुषार्थ जब वो करते हैं तो ये भारत की हरियाणा की मिट्टी गेहूं उगलने लगती। कितने बड़े जादूगर है कि नहीं जादूगर है? और ये जादूगर है, ये अन्नदाता है और ये प्राणदाता है। और आजाद हिंद बैंक करेंसी से जब लेन देन होगा हरियाणा के किसानों सुन लीजिए तो हर हरियाणा के किसान के दरवाजे पर 4 पहिए की गाड़ी खड़ी हो जाए। ये मैं दाता बनकर के नहीं आया हूं, ये मैं दाता बनकर के नहीं आया हूं। वो किसानों की कमाई है, जादूगरी है, उसकी कीमत नहीं मिली, ये लूटा गया आपसे जो है। तो अब इसकी आप तैयारी करिए, आप सब लोग, और इस आवाज को पहुंचा दीजिए। और ये आपके 11 जनवरी से ये चला है संदेश यात्रा, पूरे देश में होते हुए आपके नरवाना में है, लेकिन न ये टीवी में दिखाई देगा न कल अखबार में दिखाई देगा। न विश्वास हो तो आप देख लीजिएगा। यानी ये मीडिया जो है ये ब्रिटेन के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है कि नहीं कर दिया है? कर दिया है कि नहीं कर दिया है? ये कर दिया है। पूरी ये मशीनरी लगी है कि ये जो है आवाज न पहुंचे। हरियाणा के किसानों, न हड़ताल करना है, न आंदोलन करना है, न तोड़फोड़ करना है। और आरक्षण और अनुदान से कुछ होने वाला नहीं। आरक्षण और अनुदान की बात क्यों करते हो?
और जब ये 3,000 रुपया एक आरबीआई की जो साल करेंसी है, दोनों में सोना बराबर हो गया, हम विदेश को भेजेंगे तो 60 लीटर आएगा कि नहीं आएगा? बोलिए आएगा कि नहीं आएगा? वो हमारी करेंसी में है जी। और मनी नथिंग, मुद्रा अपने आप में कुछ नहीं है, वो लेन देन का मीडियम है। यहाँ दुकानदार बैठे हैं, एक दुकानदार के दुकान में किलो का बाट पड़ा हुआ, पूरा गोदाम भरा हुआ, माल कुछ नहीं है, तो क्या देगा? और एक जो सेठ बैठा है, उसका गोदाम जो है गेहूं से भरा हुआ है, किलो का एक ही बाट है, तो सबके यहाँ चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? तो ये पूरा जो पखन्ना लेकर के, ये 100 रुपए का नोट लेकर के आप आ रहे हैं इस मार्केट में, और थोड़ा भर भी सामान नहीं मिल रहा। और यहाँ किसान जब लेकर के आ रहा है तो वो भी अपनी माल लेकर के घर चला जा रहा है कि नहीं जा रहा है? उसका परचेजिंग पावर, उसकी क्रय शक्ति घटा दी गई, इस बात को आप समझिए। और यही जो चांदी का रुपया जो था, वो भारतीय रुपया है, 1 तोले का सिक्का, 1 तोले का सिक्का वो भारतीय रुपया है। और 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई तो चांदी के रुपये के जगह पर पेपर करेंसी, कागज का रुपया आया, तो कागज के रुपये से जितना सामान भारत बाजार में मिलता था, उतना ही चांदी के रुपये से मिलता था कि नहीं मिलता था? ये बुजुर्गों से आप पूछ लीजिए। और चांदी का 1 रुपया लेकर के आ जाइए, इतना सामान और सब्जी मिलेगी कि एक आदमी उसको लेकर के घर नहीं जा सकता। तो महंगाई है कि चीटिंग है? अरे पढ़े लिखे लोगों, महंगाई है कि चीटिंग है? इस बात को आप समझिए। तो आजाद हिंद बैंक करेंसी भारतीय करेंसी है। और जब आजाद हिंद सरकार आजाद हिंद बैंक करेंसी बन गई तो ये तो सम्राट भारत हो गया, जिसके लिए लोगों ने जो है कुर्बानी दिया, लेकिन नेहरू वादियों ने नहीं माना। तो अब ये बताइए, जब इसके पास करेंसी नहीं है, तो जब सिक्का नहीं आपका होगा तो सम्राट कैसे बनेगी? पहले आप सम्राट है, सम्राट है तो सिक्का दीजिए। 350 राजा नवाब यहाँ हुकूमत करते थे। वो 350 राजा नवाबों का अलग अलग सिक्का था भारत में, उस पर तस्वीर थी उनकी लगी हुई। वो संप्रभु और सोवरेनिटी घोषित किए। और 1870 में जब वो 57 में युद्ध हुआ, विक्टोरिया रानी आई, तो राजा और नवाबों की जो गोल्डन वो सिक्का था, मोहर भारत की थी, उस पर अपना तस्वीर लगवा दिया, जिसको विक्टोरिया रानी के सिक्का के नाम से जाना जाता है। जब आजादी की लड़ाई लड़ी गई, आजाद हिंद सरकार बनी और आजाद हिंद बैंक करेंसी बनी, सूत्रपात हुआ, तो उस पर शहीदों के गुरुदेव नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर आ गई। और भारत का एम्परर सम्राट, भारत का एम्परर नेताजी सुभाष चंद्र बोस है कि नहीं है? अरे भाई है कि नहीं है? अगर नेहरू के पास है, सोनिया गांधी के पास है, और चंडीगढ़ दिल्ली में बैठी हुई गवर्नमेंट के पास है तो दे, और नहीं तो आत्मसमर्पण। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। आत्मसमर्पण करो। और ये निर्वाचन आयोग से पूछा गया, सिक्का तो वो भी नहीं दे रहा है, चुनाव की घोषणा कैसे कर दिया? ये रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के अगेंस्ट जा रहा है, और ये चुनाव अवैध होने जा रहा है। इस अवैध चुनाव को हम लोग कैसे मानेंगे? इस अवैध गवर्नमेंट को कैसे मानेंगे? ये अवैध गवर्नमेंट, ये ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट और स्वाधीन भारत इसको कभी मानने वाला नहीं है। ये तो बात सुप्रीम कोर्ट में रखी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट से भी सिक्का माना गया है, ये तो रखी जाएगी कि यह अवैध चुनाव है और ये भारत की जनता सम्राट नहीं है, ये गुलाम है। जब तक सिक्का नहीं भारत का होगा तो भारत की जनता सम्राट नहीं बनेगी, और जब सम्राट बनेगी तब न दिल्ली और चंडीगढ़ के पार्लियामेंट में अपना प्रतिनिधि भेजेगी। बोलिए ये बात। तो चुनाव का बहिष्कार करिए। हमको चुनाव नहीं चाहिए, हमको आजाद हिंद सरकार चाहिए। चुनाव नहीं चाहिए, हमको आजाद हिंद सरकार चाहिए। किसानों आप इसको फैला दीजिए। रिक्शा चलाने वालों, 1 रुपया मजदूरी मिलेगी तुम्हें। दिन भर में नरवाना में रिक्शा ठेला चलाओगे, आजाद हिंद बैंक करेंसी से 1 रुपया मिलेगा, उसका वैल्यू 972 mg गोल्ड होगा, और बाजार में जब एक दिन खरीदोगे तो हफ्तों सब्जी खाओगे।
गरीबी चली, महंगाई चली गई कि नहीं चली गई? अरे चली गई कि नहीं चली गई? और वो दिल्ली में बैठे हुए लोग हैं, आप ये ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट से प्रतिनिधि आप चुनेंगे, वो इस आर्थिक संकट का हल निकाल सकते हैं? उनके पास कोई फार्मूला। और जितने हिंदुस्तान में धर्माचार्य हैं और जो गुरुदेव बन करके टहल रहे हैं, वो फार्मूला दें।